अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिन पहले किशन रेड्डी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं और सिकंदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग ले रहे थे जो आने वाले कुछ दिनों में अंबरपेट का जो ब्रिज पड़ा है, बड़े ब्रिज का आने वाले दिनों में नितिन गडकरी सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर आकर इफ्तिताह करने के बारे में, अरेंजमेंट्स के बारे में मीटिंग ले रहे थे। और उस मीटिंग के दरमियान में अचानक से उन्होंने मस्जिद एक खाना के बारे में पूछ रहे थे कि मस्जिद एक खाना को अभी तक क्यों साफ़ नहीं किया गया है और उसका हम कंपनसेशन दे चुके हैं, इसलिए अभी तक क्यों साफ़ नहीं किया गया। तो सबसे पहले मैं रेवंत रेड्डी साहब को आगाह कर रहा हूं कि बीआरएस की गवर्नमेंट गिरने की मेन वजह यह है, उनको जो मुसलमान रिजेक्ट करे कि मस्जिद एक खाना की शहादत के साथ साथ और दूसरे 9 मसाजिद की शहादत ये बीआरएस की देन थी, इसलिए मुसलमान उनसे नाराज़ होकर उनको रिजेक्ट करे और कांग्रेस को वोट दिए। अगर फ़र्ज़ करिए रेवंत रेड्डी साहब भी किशन रेड्डी के प्रेशर में आकर या बीजेपी के प्रेशर में आकर वहाँ पर जो मलबा पड़ा हुआ है वहाँ पर हमारा डिमांड है कि दोबारा मस्जिद एक खाना की तामीर की जाए। आप देखिए, नाजायज़ उसको शहीद किया गया और शहादत के बाद में बीआरएस की गवर्नमेंट में और उस वक़्त के बल्दिया कमिश्नर ये कह रहे थे कि हमने इसका कंपनसेशन दे दिया है। वक्फ बोर्ड में जब हमारे शाहनवाज़ कासिम साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे तो हम ये मालूम किए कि कौन सी पार्टी इसका, तो कोई प्राइवेट लोग आकर मस्जिद को अपनी बताकर, ज़ाती ज़मीन बताकर कंपनसेशन लेके गए। तो जो 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन बल्दिया दी और ये लोग लिए हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी ये कंपनसेशन लिए हैं, वो क़ानूनन जुर्म है, उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, उनको सज़ा देना चाहिए। जो लोग मस्जिद एक खाना को हमारी ज़ाती मिल्कियत बनाकर कंपनसेशन लिए हैं, हम बारहा बीआरएस की गवर्नमेंट में मुतालबा करते रहे और 18 महीने जब से रेवंत रेड्डी की सरकार आई है, हम इसके ऊपर इंक्वायरी चाह रहे हैं कि आया ऐसा कौन शख्स है जो मस्जिद एक खाना को अपनी ज़ाती मिल्कियत बताकर कंपनसेशन लिया है। देने वाला भी मुजरिम है, लेने वाला भी मुजरिम है। अब रही बात वक्फ बोर्ड, उस वक़्त ही जब शाहनवाज़ कासिम इसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, 30 पेज की रिपोर्ट लिखे थे बल्दिया कमिश्नर को कि ये जो है मस्जिद है और ता क़यामत तक ये मस्जिद रहती, इसका कोई कंपनसेशन ले नहीं सकता। लेकिन बीआरएस की उस वक़्त की गवर्नमेंट और उस वक़्त महमूद अली साहब होम मिनिस्टर थे, उनकी निगरानी में केटीआर जब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर थे, एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया रातें रात। शहादत के बाद में जो है उस वक़्त के वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब वादा किए थे कि हम दोबारा उसको बनाएंगे और बनाने की कोशिश भी की। बाद में हिंदू मुस्लिम फिसाद हुआ, होने के बाद में उसको वहीं रोक दिए और उसको एक पूरा घेर के वहाँ पर एक पुलिस पिकेट था और मस्जिद खाना का बोर्ड था। मैं कुछ दिन पहले जब वहाँ से जा रहा था, मेरी नज़र लगी तो उस वक़्त भी मैं बयान बनाया था, उस वक़्त भी हम चीफ़ मिनिस्टर को लेटर लिखे थे कि इसकी हदबंदी क्यों हटाए, इसका ये मलबा कहाँ गया और इसका ये बोर्ड क्यों हटाए और इसकी पुलिस पिकेट क्यों हटी यहाँ से। आज जो ये बात वाज़े हो गई कि किशन रेड्डी ये कह रहे हैं कि उसको साफ़ कर दिया जाए, जबकि आपको मालूम होना चाहिए ये ब्रिज की तामीर के वक़्त जब छोटे छोटे 2-3 मंदिर थे, ये ब्रिज के कंट्रैक्टर के ज़रिए प्रेशर डाल के वो मंदिरों को ना सिर्फ बड़ा किया गया बल्कि मजीद 2-3 मंदिर ब्रिज के नीचे बना दिए। तो किशन रेड्डी साहब, एक तरफ आप जो है मुसलमानों के दोस्त होने का दावा करते हैं और आप मस्जिद को हटाने का बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी साहब को मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं कि अगर आप किशन रेड्डी के बातों में आके मस्जिद का मलबे को साफ़ करेंगे तो फिर आपका भी हशर जो है केसीआर केटीआर का, बीआरएस का आपका भी हशर होगा। और मैं तमाम कांग्रेस के मुस्लिम अक़लियती क़ायदीन को आगाह कर रहा हूँ, मैं हमारे फ़हीम कुरैशी साहब को इस बात पे आगाह कर रहा हूँ, मैं हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब को आगाह कर रहा हूँ, मैं हज कमेटी के चेयरमैन हमारे सज्जादे साहब को मैं आगाह कर रहा हूँ और दीगर जितने चेयरमैन से मुस्लिम जो चेयरमैन्स है कांग्रेस में और बड़े क़ायदीन हमारे कांग्रेस में जो चीफ़ मिनिस्टर के एडवाइज़र है मोहम्मद अली शबीर साहब को मैं आगाह कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी गवर्नमेंट और आपकी बल्दिया जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो मस्जिद एक खाना का मलबा साफ़ करने वाले हैं। तो आप अल्लाह का ने भी आपको जवाब देना है, हुकूमत में रहते हुए आप लोग कुछ नहीं करें और आपको मुसलमानों के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा।
तो मैं चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूं कि दोबारा उस मस्जिद की तामीर करिए। ब्रिज बन गया है और ब्रिज बहुत बड़ा है यानी कोई ऐसा वो नहीं है। तो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से अमजदुल्ला खान ये मुतालबा करता है कि मस्जिद एक खाना की दोबारा तामीर की जाए, और किशन रेड्डी को मशवरा देता हूँ कि आप ऐसे अहमा खाना बयानात आइंदा मत दीजिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत।